स्टूडेंट्स, साइको एनालिसिस काउंसलिंग के नेक्स्ट जो ड्रीम एनालिसिस उसका पार्ट है ड्रीम्स। अब देखें, अक्सर आप नोट करें नेट पे, आप खुद भी सर्च कर रहे होते हैं कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। ठीक है, ख्वाबों का कोई ना कोई मतलब होता है, और फ्राइड के अकॉर्डिंग ख्वाब जो हैं वो हमें अनकॉन्शियस विशेज़ के पूरा ना होने की वजह से आते हैं। जिन चीज़ों को हम अपने माइंड में दबाते चले जाते हैं, या जो चीज़ें हम चाहते हैं वो वैसी नहीं हो पाती, हमारी ख्वाहिश रह जाती हैं, वो मुकम्मल जब नहीं होती तो वो हमारे ख्वाबों में आ जाती हैं। ठीक है, जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी विशेज़ होती हैं, अनफुलफिल्ड होती हैं, या जो हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब चीज़ें हमारी उभर कर ख्वाब में आती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू एनालाइज ड्रीम द इंडिविजुअल इज आस्क्ड टू डिस्क्राइब द ड्रीम ही हैड लास्ट नाइट, कि वो क्या कहा जाता है कि तुम्हें रात को क्या ख्वाब आया था, उसे सुनाया जाए। इट हैज़ बीन फॉरगॉटन द ड्रीम, इफ अगर एक इंसान वो ख्वाब भूल जाए, ही इज़ आस्क्ड टू रिकॉल हिज ड्रीम एंड ब्रिंग देम बैक टू हिज माइंड, कि उसे कहा जाता है कि आप सोचें ज़रा, आप ज़रा गौर करें क्या और क्या देखा था। ठीक है, फ्रॉइडियन अप्रोच इज़ अडॉप्टेड टू इंटरप्रेट ड्रीम्स ड्यूरिंग एनालिसिस। During analysis, Freud maintained that whatever we apparently see in a dream is its overt content. अच्छा, आपकी बुक में ना एक ओवर्ट कंटेंट लिखा हुआ है, एक लेटेंट कंटेंट लिखा हुआ है। ओवर्ट कंटेंट क्या होता है? देखिए, जब आप ख्वाब बताते हैं ना, तो आप अक्सर कहते हैं मैंने ये देखा, फिर आप कहते हैं कि वो चीज़ भी मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं आ रही। ठीक है, तो वो जो बता रहे होते हैं वो ओवर्ट कंटेंट होता है, और जो चीज़ आप नहीं बता पाते वो होता है लेटेंट कंटेंट। लेटेंट, ठीक है, लेटेंट का मतलब ही मतलब होता है छुपा हुआ, मख्फी। अंडरस्टैंडिंग दी हिडन मीनिंग, यानी लेटेंट कंटेंट को ढूंढना, बाहर निकालना ही मेन बात है। ठीक है, अब यही जो है ना वो ड्रीम का सिंबल समझने में काम आती है कि ड्रीम का मतलब क्या है। जब आप ख्वाब देख रहे हैं, जो आपने बता दिया वो तो ओवर्ट कंटेंट हो गया। ओवर्ट का मतलब ही ज़ाहिरी होता है, बाहर आना, नज़र आना। लेकिन कोवर्ट कंटेंट या हिडन कंटेंट, लेटेंट कंटेंट, छुपी हुई चीज़ है जो वो नहीं बता पा रहा, उसको बाहर निकालना ही एक थेरापिस्ट का काम है। ठीक है, in dream analysis, effort is made to penetrate through the overt content to the latent content, कि जो बता रहा है उससे जो उसको नहीं याद आ रहा उस तक पहुंचा जाए। ठीक है, फ्रॉइड बिलीव्स दैट ड्रीम्स लीड अस टू द अनकॉन्शियस। ठीक है, वही वाली बात होगी कि जब वो ख्वाब बताएगा तो उसमें उसका अनकॉन्शियस भी जो है वो नज़र आएगा, पता चलेगा, उसके थ्रू बाहर आएगा। आपके दिमाग में जो चीज़ छुपी होती है वही ख्वाब में आती है, या जो चीज़ नहीं पूरी होती है आपकी विश, वही ख्वाब में आती है। ठीक है, ड्रीम्स रिफ्लेक्ट अनकॉन्शियस डिज़ायर्स। ठीक है, वही वाली बात जो हम लोगों ने ऊपर कर ली। दैट इज़ वाई फ्रॉइड हैज़ लेड मच स्ट्रेस ऑन इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स। इसने एक पूरी बुक लिखी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के ऊपर, और जब वो छपी तो उसे 8 साल तक तो किसी ने लिया ही नहीं। उसकी जो कॉपीज़ थी वो बिकती ही नहीं थी, कुछ कॉपीज़ बिकी थी। और जब बाद में टाइम गुजरता गया, जब 10 साल हो गए, तो फिर वो जो उसकी कॉपीज़ थे वो ऐसे फ़रोख्त होना शुरू हुई, लोगों ने उसको हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने उस बुक में अपने ड्रीम्स और अपने पेशेंट्स के ड्रीम्स के बारे में जिक्र किया और उनको इंटरप्रेट किया था। ठीक है, तो इसकी पूरी बुक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के ऊपर, जिसमें उसने ख्वाबों के मतलब के बारे में बताया है। और ये ख्वाब हमें क्यों आते हैं? हमारी अनफुलफिल्ड विशेज़ की वजह से, हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स की वजह से, और हमारे चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से, या जो चीज़ें हम अपने दिमाग में दबाते चले जाते हैं वो ख्वाब में नज़र आती हैं। ठीक है, तो ये था इसका ड्रीम एनालिसिस, के समटाइम्स इंसान को ड्रीम्स के थ्रू भी हम एनालाइज कर सकते हैं, उसके ड्रीम में क्या चीज़ नज़र आ रही है, उसे कौन सी चीज़ परेशान कर रही है, वो जब बताएगा तो फिर थेरेपिस्ट उसको नोट कर लेता है। तो ये था ड्रीम एनालिसिस।